अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि वृंदावन में कुंभ का मेला क्यों लगता है। यमुना माता जी के बारे में बताऊंगा और गरुड़ जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इनके बिना कुंभ की कथा अधूरी है। बड़े बड़े साधु संत यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं, भगवान कृष्ण भी स्नान करने के लिए आएंगे, तो आशा करता हूँ कि आपको भी समय मिल जाएगा। अगर भक्तों की बात करें तो भक्तों के सिवाय बहुत कम लोगों को पूछा जाए कि भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है तो लोग राधा बताएंगे, जबकि राधा भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिसमें राधा जी का नाम नहीं था। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनकी 8 पत्नियां खास थी, पटरानियाँ, जिनमें पहला नाम रुक्मणी, दूसरा नाम सत्यभामा, तीसरा जामवंती और चौथी कालिंदी, यानी खुद यमुना माता जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। पाँचवीं थी मित्राविंदा, छठी नगन जाति सत्या, सातवीं भद्रा और आठवीं लक्षणा। यमुना जी में कुंभ उसी साल लगता है जिस साल हरिद्वार में लगता है, वसंत पंचमी से लेकर फाल्गुनी शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। तो बात करते हैं यमुना जी में स्नान का क्या फ़ायदा है। यमुना है सूर्य पुत्री, तो यानी सूर्य दोष दूर होता है। वो बहन है शनि देव की, यानी 7.5 में आराम मिलता है। और यम देव की बहन है, यानी यम त्रास से पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तापी माता जो नदी है, तापी नदी उनकी बहन है। मरने के बाद लोगों को गंगा जल पिलाया जाता है, लेकिन जिनके प्राण नहीं छूट रहे हों और मृत्यु तुल्य कष्ट भुगत रहे हों उनको यमुना का जल पिया जाता है, जिससे कि यमत्रास से मुक्ति मिलती है। पुण्य मिलता है गंगा में नहाने से, यमुना के पान से यानी पीने से, जल पीने से, और नर्मदा जी के दर्शन से। 7 बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा से, यमुना से, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जालिस्वनी, सानेन्द्रीम, कुरु। और 3 नदियां सबसे बड़ी अगर नाम लिया जाए तो वो है गंगा, जमुना, सरस्वती। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी महिमा है। वृंदावन के संत कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते और वो सिर्फ इसी कुंभ में स्नान करते हैं, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कि वृंदावन में कुंभ क्यों लगता है। तो उसके लिए पहले आपको गरुड़ भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। गरुड़ भगवान यानी जो विष्णु भगवान के वाहन हैं। कृष्ण भगवान ने भागवत में कहा था कि पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, यानी गरुड़ सबसे श्रेष्ठ पक्षी माने गए हैं, जिन्होंने रामायण में जटायु के रूप में भगवान राम के भाई लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। दक्ष प्रजापति की बेटी विनीता से शादी हुई थी कश्यप ऋषि की, और उन दोनों की संतान थी भगवान गरुड़। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, उनकी दूसरी पत्नी थी कद्रु, यानी जो कि सौतेली माँ थी गरुड़ जी की। और कद्रु के बेटे थे 1000 सांप। दोनों बहनों में शर्त लगी कि जिसके बेटे हार जाएंगे उसकी माँ को दासी बन के जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन पहले बेटे के श्राप की वजह से विनीता शर्त हार गई और उसे कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ा। गरुड़ भगवान के पूछने पर कद्रु ने शर्त रखी कि अगर गरुड़ भगवान देवताओं से अमृत का कलश लेकर आएंगे और अगर सांपों को दिया जाएगा और तो वो उनकी माँ को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तब गरुड़ भगवान देवताओं से जाकर युद्ध किया और वहाँ से कलश उठाकर लेकर आए और वृंदावन में लाकर उन्होंने वो कलश रखा और थोड़ी देर आराम किया था। इसीलिए यमुना जी के किनारे पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो कुछ बूंदे नहीं गिरी, पूरे का पूरा कुंभ था, लेकिन नाग वो अमृत नहीं पी सके और बाद में इन लोगों ने लेकर चले गए, यानी नाग नहीं पी पाए। कृष्ण अवतार में आपने कालिया नाग के साथ भगवान कृष्ण का युद्ध तो सुना होगा। जिस पेड़ पे से भगवान कृष्ण कूदे थे वो पेड़ हरा भरा था, लेकिन कालिया नाग की वजह से पूरी ज़मीन बंजर थी और आजू बाजू के सारे पेड़ सूख गए थे। लेकिन इसी पेड़ पे गरुड़ जी ने लाके कलश रखा था और वो हरा भरा था। इसे महाकुंभ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरे का पूरा कलश प्यार से रखा गया था, जबकि दूसरे कुंभ गिने गए हैं क्योंकि वहाँ पे छीना झपटी में बूंदें गिरी थी। जो भगवान की कृपा से 6 कुंभ के स्नान कर चुका हूँ और 7वां स्नान करूँगा 27 अप्रैल को हरिद्वार में। तो अभी जानते हैं मेन डेट्स यहाँ की जो हैं। 16 फरवरी को वसंत पंचमी को पहला स्नान था। 27 फरवरी माघ पूर्णिमा जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये शाही स्नान था। उसके बाद में 9 मार्च को फाल्गुनी शुक्ल एकादशी को होगा तीसरा स्नान, चौथा शाही स्नान होगा। 13 मार्च फाल्गुनी अमावस्या को और 21 मार्च को आखिरी रंगीली एकादशी का स्नान होगा। तो वैसे बाकी के जो 4 कुंभ लगते हैं वो हैं हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में।